पाकिस्तानी आवाम अब बस एक एक पल गिन रही है कि कब भारत से हमें ये राहत मिल जाए कि भारत कोई जवाबी कार्रवाई ना करे। लेकिन भारत जवाबी कार्रवाई करेगा भी और पाकिस्तानी फौज को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुकाबला करे कैसे, क्योंकि गोडाउन तो खाली पड़े हैं, जो हथियार थे वो तो यूक्रेन को बेच दिए गए। और बड़ी फजीहत इस बीच से मुनीर और साथ ही शहबाज शरीफ की हो रही है। आशिक आप रहिएगा, जंग की आहट के बीच में इंडियन एयरफोर्स की हुंकार भी सुनाई दे रही है। वायुसेना अलर्ट है, राफेल तैयार है। एयरफोर्स चीफ वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट पर रहने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार रहे राफेल, यानी राफेल गरजेगा और पाकिस्तान के होश उड़ाएगा। पाकिस्तान का गला तो पहले से सूख रहा है, क्योंकि चिनाब नदी की सूखी हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ने पर वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट। राफेल लड़ाकू विमान किसी भी समय तेज जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रखे गए हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि ये जानकारी वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दी है। उन्होंने PM मोदी को बताया है कि वायुसेना की तैयारी पूरी है। वायुसेना पश्चिमी सीमा पर लंबी दूरी की उड़ानें यहाँ पर भरता हुआ नजर आ रही है और भारत ने पाकिस्तान पर सीमित कार्रवाई के सभी सैन्य विकल्प खुले रखे हैं। पाकिस्तान पर यह जवाबी कार्रवाई कभी भी हो सकती है। इससे पहले हमने दर्शकों को बताया था आशिक कि प्रधानमंत्री मोदी से एक एक करके सभी सेना प्रमुखों की 1-to-1 बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है। CDS का मिलना, रक्षा सचिव का मिलना, रक्षा मंत्री का ये कहना कि दायित्व है हमारा सीमा की सुरक्षा करने का और जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। मतलब अब तो एक एक इंडिकेशन ये बता रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई पक्की है, बस इंतजार है उस वक्त का जब ये एक्शन हो। बिल्कुल रचना, लगातार जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से तीनों जो आर्मी चीफ है, चाहे हम एयरफोर्स की बात करें, चाहे हम डिफेंस की बात करें, तो लगातार इस तरह के जो है जो निर्णय लिए जा रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के लिए। फिलहाल जो तीनों चीफ है उनको जो है आदेश दिया गया है कि आप किस तरह से अटैक कर सकते हैं, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। और बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कि भारतीय वायुसेना की तरफ से किस तरह के युद्ध अभ्यास जो है चलाए जा रहे हैं। और खासतौर पर अगर हम इन युद्ध अभ्यासों की बात करें, जिसके चलते अब पाकिस्तान में भी बौखलाहट जो है देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी लड़ाकू विमान है उन्हें कहीं ना कहीं छुपा के रखा गया है। लेकिन वही अगर दूसरी ओर देखा जाए, भारत की तरफ से लगातार जो युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, चाहे किसी भी जगह की अगर हम बात करें, तो ये तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो है हड़कंप मच गई हुई है। और पाकिस्तान के लोग जो है कहीं ना कहीं परेशानी के आलम में है कि कहीं भारत में जो है कभी भी स्ट्राइक कर सकता है, तो स्थानीय लोगों का क्या बनेगा। लेकिन स्थानीय लोग जो है वो उनके लिए जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार फिलहाल कुछ भी नहीं सोच रही है। लेकिन वहीं अगर दूसरी जानिब देखा जाए, भारत का सिर्फ एक ही कड़ा रुख है, जो पाकिस्तान ने आतंकी अभी तक पाले हैं उनको जो है कहीं ना कहीं मारने की कवायद जो है वो तेज हो जाएगी। और कड़ा संदेश उन आतंकियों के लिए भी जिन्होंने POK में अपने डेरे बनाए हुए हैं और लगातार जम्मू कश्मीर वो फैलाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और कई सारे आतंकी है, वर्ल्ड वाइड आतंकी है, उन्हें जो है पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार जो है शरण दे रही है। आम लोगों के साथ भारत ने कभी नहीं छेड़ा है, बल्कि वहां पर जो आतंकवाद पनप रहा है उसके ऊपर स्ट्राइक होगी। और इस बार जो आम लोग भी मांग कर रहे हैं कि जो भी आतंकी बचे कुछ पाकिस्तान में है उनके ऊपर कड़ा एक्शन जो है, कड़ा प्रहार होना चाहिए। जिसके चलते हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को भी देखें या प्राइम मिनिस्टर मोदी या होम मिनिस्टर अमित शाह के बयान को देखें, तो अगले कुछ ही दिनों के बाद जो है इस तरह की स्ट्राइक जो है लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं। एक तरफ तो पाकिस्तानी आवाम बहुत ज्यादा डरी हुई है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी आवाम में इस तरह की चर्चा भी है कि भारत को भी जो एक्शन लेना है वो लेकर खत्म करे, कम से कम ये घबराहट हमारे अंदर से चली जाए और फिर आगे जो होना है उसे हम देख लें। बहुत से लोग तो इस उम्मीद में हैं और सबसे ज्यादा खुशी तो बलूचिस्तान में है कि जैसे ही एक्शन होगा बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और उनकी आजादी का रास्ता साफ हो जाएगा। 1971 बांग्लादेश की स्थापना का वक्त लोग याद कर रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम ये कह रही है अगर भारत एक्शन लेता है फिर तो हम भी भारत में विलय हो जाएंगे और कम से कम हमारी जो सरदर्दी पाकिस्तान में रहते हुए हैं वो दूर हो जाएंगे। पब्लिक डोमेन है, सोशल मीडिया है, तमाम तरह की बाथें हैं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट, महंगाई से जूझते हुए पाकिस्तान में बड़ा सरकारी खेल हुआ है। पाकिस्तान में सांसदों की जो सैलरी है वो 188% तक